Hello people, so I am in Keelong right now. So this is where I'm staying right now और मुझे यहाँ पे आए हुए 2 दिन हो गए हैं, आज 3rd day है. I'm going to visit a monastery right now, but उससे पहले मैं आपको पहले की कहानी बताता हूँ चंद्रताल के बाद, और फिर आज का दिन शुरू करते हैं. So I'm going to eat something now. I just had like cornflakes in the morning और कुछ खुद से बनाने का मन नहीं किया मेरा आज, because I was busy washing my clothes, because कल मुझे निकलना है यहाँ से आगे, तो उससे पहले I need to organize stuff, wash clothes etc. तो अभी मैं जा रहा हूँ breakfast, brunch, whatever, because I'll be going to the monastery. हो सकता है कि monastery बंद हो, बिकॉज अभी तक मैं जहाँ पे भी गया हूँ वहाँ पे सब मोनेस्ट्रीज बंद हैं. एंड देन आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, एंड देन आई विल टेल यू चंद्रताल से वापस आने का सीन. और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में उस टाइम पे थी जो मुझे बतानी थी, आधी तो वाइप आउट हो गई हैं, बट आई विल स्टिल टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस. नहीं तो पड़ा हुआ है. ये आलू है कि सब्जी करी? ये फिश. व्हाट इज फिश? गिया लौकी बोलते हो आप? अच्छा लौकी. लौकी नहीं है. हाँ जी, सो चंद्रताल से वापस आते हुए सो बेसिकली जो एक डाइवर्जन आता है जहाँ पे अगर आप जा रहे हो टुवर्ड्स चंद्रताल फ्रॉम ब्रह्मफू, तो काजा के लिए राइट कट जाता है और चंद्रताल के लिए लेफ्ट कट जाता है. तो वो रास्ता जब मैं पहुंचा था, सो इट वाज ऑलरेडी डार्क इफ़ यू वुड हैव वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस. 6:30-7 बज गए थे. लेकिन जब मैं वापस आया और मैंने दिन में वो रास्ता देखा, दैट वाज अमेजिंग. सो जब मैं जा रहा था अंधेरे में, उस टाइम पे वो दिख नहीं रहा था कि कितने हाइट पे है और नीचे कितना गहरा है, बट वो रास्ता बहुत सही था. दूसरी चीज़ ये है कि यार जो पूरा रास्ता था वो बहुत ख़राब रास्ता था. मतलब फॉर मी इट्स एन्जॉयबल, बट या इट्स कम्प्लीटली एन ऑफ रोड देयर. और मेरी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 190. पीपल ओन फोर्ड फ्रीस्टाइल. दिस कार परफॉर्म्ड रियली वेल. मैं एक्चुअली में पूरा एक रिव्यू बनाऊंगा हिमाचल की पूरे टूर के बाद. बट एक जगह ऐसे आई थी जहाँ पे ये गाड़ी फंस गई थी, बिकॉज स्लोप था ऊंचा, वहाँ पे बहुत मिट्टी थी और पत्थर थे. तो मैंने बहुत ट्राई किया और नहीं चढ़ी, और फिर धक्का ही मारना पड़ा. सो 2-3 लोग आए थे जो सामने से आ रहे थे. दे हेल्प मी आउट एंड गाड़ी चढ़वा दी ऊपर. एंड तीसरी चीज़ ये कि आई वॉज एक्चुअली प्लानिंग टू स्टे इन खोकसर, बट मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे गेस्ट हाउसेज नहीं हैं. तो बाय द टाइम आई रीच्ड खोकसर, उस टाइम तक भी अगेन आई थिंक 7-7:30 हो गए थे. सो उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली कीलोंग आ गया. सो आई मिस्ड द ब्यूटीफुल व्यूज़ ऑन द वे, बट वापस आते हुए देख लूँगा मैं.
मॉनेस्ट्री के लिए रास्ता? तायुल मॉनेस्ट्री कितना आगे होगा? यहाँ से होगा कुछ 25 किलोमीटर होगा। कितना? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर? हाँ तायुल मॉनेस्ट्री? हाँ, घर से आएगा, यहाँ घर से 22 किलोमीटर। भैया ये तायुल मॉनेस्ट्री के लिए कहाँ से जाता है रास्ता? कहाँ? तायुल मॉनेस्ट्री। तो पता नहीं कहाँ है, आपको जाना है किधर बोला? तायुल मॉनेस्ट्री, तायुल। उसको पूछो ना, नहीं बता सकते। नहीं नहीं चलो कोई बात हम लोग को जाना था आगे, क्यों नहीं। नहीं मैं तो यहीं पर ही है, आसपास ही है। Head northeast on Leh Manali Highway toward Gumring, Grimace, then you will arrive at your destination. ये तायुल मॉनेस्ट्री के लिए पीछे से ही है वो रास्ता? आगे से भी है, एक यहाँ से भी है, 3 जगह जहाँ मर्जी चला आप चल। अच्छा 1 मिनट में साइड कर लो गाड़ी। ओके सो मैंने ये नहीं बताया था कि इस मॉनेस्ट्री पे जाने के लिए पूरा रोड नहीं है, सो थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर है। We've asked some people here and जब मैं यहाँ पे खड़ा होकर इनसे रास्ता पूछ रहा था तो there was another guy, यूपी का नंबर पीछे, he was going to बोकर मॉनेस्ट्री जो यहीं पे पास में है, जो अगर यहाँ पे तायुल मॉनेस्ट्री हम जा रहे हैं उसके बाद टाइम मिला तो वहाँ पे चले जाएंगे। So he's accompanying me here because the views are amazing from there, panoramic। तो चलते हैं अब। चले ब्रो। सॉरी व्हाट्स योर नेम? या विकास। तो ये भाई है यूपी से, कहाँ? गाजियाबाद से। लेट्स गो। नीचे आने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत स्टीप है यार। रुक जा यार 2 मिनट।
ये जो स्नो पे रिफ्लेक्शन पड़ती है ना सन की, ये बहुत प्यारी लगती है। नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। हाँ, अभी तो बहुत कम है। ये तो मैंने यार अभी बिलिंग से राजगंधा का ट्रैक कर लिया है, तो थोड़ा स्टामिना बन गया, वरना मेरे तो घोड़े खुल जाने थे यहाँ पे। काफ़ी स्टीप है। और चंद्रताल भी रह के आ गए तो थोड़ा क्लाइमेटाइज हो गया। राइट 4200 मीटर्स पे आई थिंक चंद्रताल। हाँ, Keelong is the administrative center of Lahaul and Spiti district, and लेह मनाली हाईवे पे ये पड़ता है। एंड लोग यहाँ पे पीपल आर गोइंग टू लद्दाख सिर्फ यहाँ पे लाइक ओवरनाइट स्टे करके निकल जाते हैं। कुछ लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे है दारचा, वहाँ पे स्टे करते हैं जिस्पा। सो वो जो हाईवे जा रहा है दैट इज़ द लेह मनाली हाईवे। एंड लुक देयर आर विलेजेस सिचुएटेड इतनी ऊपर पहाड़ पे, और लोग कैसे रहते हैं। हम लोग जहाँ पे हैं अभी तायुल मोनेस्ट्री, ये है सतनगिरी विलेज के ऊपर। नीचे थोड़े बहुत घर थे लोगों के यहाँ पे। सो मैंने जैसे सोचा था कि मैं जैसे मेरे दिमाग में था कि मैं जैसे ट्रैवल करूँगा विच वॉज नॉट स्टेइंग मोर देन 1 or 2 nights एनीवेयर, फटाफट से आगे भागूंगा। आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज when you travel for a long time like a month, 2 months or 3 months, ऐसे नहीं हो पाता। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल चंद्रताल के ड्राइव के बाद आई वॉज वेरी टायर्ड। मतलब एक दिन पूरा होटल में रेस्ट करने के बाद में भी आई वॉजंट रिकवर्ड प्रॉपरली, सो आई एम स्टेइंग अनदर डे टुडे। बट आज मैं आ गया यहाँ पे मोनेस्ट्री बिकॉज आई थॉट कि रात को सो जाऊँगा तो अच्छे से रेस्ट हो जाएगा, एंड आई एम फाइन नाउ। अनदर गुड थिंग दैट हैपेंड when I went to Chandratal was that एक रात में वहाँ पे रुका। सो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस -8। उसके बाद यहाँ पे आके रात को 0 डिग्री तक जाता है और इतनी ठंड नहीं लगती है। अभी भी इट्स लाइक अराउंड 10-11 डिग्रीज और मुझे धूप पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है। एंड अच्छे से क्लाइमेटाइज भी हो गया बिकॉज दैट्स एट 14,000 feet एंड कीलोंग इज़ एट 10,000 feet। इवन दो द मोनेस्ट्री इज़ क्लोज्ड, बट एक बहुत अच्छा फील आता है ये सोच के कि आप इतना ऊपर हाइक करके आए हो और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो यूजली लोगों को नहीं दिखता। लेह मनाली जाते हुए आई एम प्रीटी श्योर लाइक 99% पीपल जस्ट पास बाय दिस टाउन एंड यहाँ पे आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा, यहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं। द आइडिया ऑफ माई ट्रैवल इज़ वेरी स्लो। I don't want to explore much, I want to go slowly। कम जगह एक्सप्लोर करूँगा लेकिन तसल्ली से करूँगा और आराम से, और कुछ अगली बारी के लिए भी छोड़ दूँगा। बिकॉज़ एक बारी आप निकलते हो ना तो सब कुछ आपको एक जैसे लगता है। अब मुझे 1 महीना होने को आया है एंड वही सब व्यूज़ डेली आपको अलग अलग व्यूज़ मिलते हैं। But they're almost the same. They're beautiful. Like I'm not complaining about it, but they're beautiful.
सो नीचे उतरने के बाद हमको एक अंकल मिले जिनके साथ बहुत सही कॉन्वर्सेशन हुई एंड देन वी डिसाइडेड टू कम हेयर टू टांडी ब्रिज है ये। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर द टू रिवर्स मीट, चंद्रा एंड भागा। उसके पीछे भी एक बहुत लंबी रिलीजियस स्टोरी है, बट दिस इज़ द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। तो हमने सोचा यहाँ पे आके थोड़ा चिल करेंगे। दिस प्लेस इज़ लाइक 6 किलोमीटर्स बिफोर कीलोंग। तो यहाँ पे वहाँ नीचे जाके हम लोग बैठेंगे एट द कॉन्फ्लुएंस सेक्शन। सो हम लोग जहाँ ब्रिज पे थे तो वहाँ से दिख रहा था कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं बहुत ओपन सा ग्राउंड है। सो दैट वाज द ब्रिज वेयर आई वाज स्टैंडिंग जस्ट नाउ एंड दिस इज़ द कॉन्फ्लुएंस। सो ऑल्दो इनके कलर्स इतने डिफरेंट नहीं हैं बट स्टिल यू कैन सी। सो ये वाली जो रिवर है दिस इज़ चंद्रा which is coming from Udaipur side, Udaipur जो हिमाचल में है, and that river is Bhaga and this is their confluence. इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, जानने को, महसूस करने को कि हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को।